वापस आ चुके हैं अपनी क्लास में। जय हिंद सभी लोग को अपने अपने माइक ऑन ग्रीट कर लीजिए। जय हिंद। जैन सर। जय हिंद सर। हिंद। मेरा क्वेश्चन भी नहीं रेडी नहीं आज क्लास करेंगे, खत्म करो तो। जय हिंद सर। लास्ट में क्वेश्चन से करेंगे। अभी तक जय हिंद सभी लोगों को, सभी लोगों को जय हिंद। जय हिंद। आपको पता है, गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड जय हिंद इवनिंग। सर। जय हिंद। आपको पता है, आपको पता है अभी जो क्लास हो रही है ना, मैं पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ, इतना सारा लोग मैं पूरा क्लियर कर रहा हूँ आज के डेट में। मैं स्क्रीन शेयर नहीं किया, कर रहा हूँ। अरे वाह, पूरा दिल दुनिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मेरी बात सुनिए, स्क्रीन नहीं हो रही क्योंकि मैंने शेयर ही नहीं किया। आज को पूरे 100 पीपल्स के साथ ये सुनहरा क्लास को हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। पहली बात तो कल को क्लासेस नहीं होती कुछ स्टूडेंट्स की, ठीक है, पहला। सेकेंडरी बात, आज को मास्टर्स की क्लासेस है, पता है স্যার आपको? বলছি এবার থেকে কি সপ্তাহে একবার ক্লাস হবে? हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, वो आप लोग को टाइमिंग दे दिया जाएगा। अभी टाइमिंग दे दिया जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग का क्लास को एंजॉय करिए। ওকে एक ওকে मिनट रुकिएगा। हाँ हेलो, हाँ जी बताइए। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करिए, मैं देखता हूँ, ठीक है, ओके। आई समझ में मेरी बात। तो सबसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आई लव यू। अरे बाप रे, लव यू टू। सबसे पहले मेरी बात इंपॉर्टेंट बात सुनिए। देखो, मैं ना हमेशा फॉर्म पे रहता हूँ कि कुछ नया सिखाता रहूँ, ठीक है, लेकिन मुझे कोर्स की दोबारा नहीं चिपकाना है ना। एक बार फंस गए बेचारे कोर्स लेकर के ना, अब फंसे हो या फिर मजे कर रहे हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दोबारा कोर्स नहीं बोलना चाहता। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग आप लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो कंटेंट्स देनी पड़ेगी वो मेरे पास है, मौजूद है बेइंतहा रूप से, और वो आपके पास जाने के लिए तैयार है, ठीक है। सबसे पहले आज को क्या करेंगे, आज हम लोग ना अपने DCSE को रिकॉल करेंगे। मैंने आपको, मैं ऐसे बोलेंगे, अरे क्या सर आप सिखाओगे हमको, मास्टर्स वाले बोलेंगे सर आप हमको सिखाओगे, ये सब तो सीख करके बैठे हैं, कहाँ सीख लिया? अरे आप ही से ही तो सीखे हैं सर। हाँ जी बिल्कुल, हमारे DCSE में 3 तरीके के कोर्सेज होती हैं, है ना। ये तीनों का लेवल मैं आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। DCSE, आप लोग सारे के सारे DCSE स्टूडेंट है ना, तो मुझे लगता है ये जो सुनहरा पल है, न्यू एडमिशन हो, ओल्ड स्टूडेंट, बहुत बेहतरीन रूप से ये एंजॉय करेंगे, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दिया। देखो DCSE क्लास कैसी होती है। DCSE आपका 1 से 1.5 महीना तक आपका क्लासेस बेसिक होता है, 1 डेढ़ महीने तक आपका बेसिक क्लास होती है, ठीक है। तो यहाँ तक करीब आपका DCSE बेसिक होता है, फिर सडनली आपका एडवांस आ जाएगा, और मास्टरी आपके औकात से बाहर। मजाक कर रहा हूँ, मास्टरीज बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो जो लोग मास्टर्स में आज रोते हैं, बोलते हैं ना आप लोग जैसे रोते हो ना कि काश मम्मी, काश पापा हम बचपन में चले जाएं, बोलते हो ना ऐसे, ऐसे ही मास्टर्स वाले बोलते हैं काश हम बेसिक में चले जाएं तो जीवन को फिर से जिएंगे और इस बार तो अच्छे से पढ़ेंगे। यार बेसिक में ठीक से हल्के में लिए थे, अभी बेचारे हल्के पड़ गए। ऐसा होता है, ऐसा दोबारा आप लोगों के साथ ना हो। ऐसा मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, DCSE मास्टर्स जो आज आप लोग सीनियर बन चुके हो, मुझे बताओ अगर मौका मिला आप लोग बेसिक में जाओगे, मतलब बताइए। यस सर। हेलो तो सर। बेसिक हाँ सर। जाओगे ना? अच्छा, गलती किया कि नहीं किया? बेसिक और ढंग से पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ना चाहिए था? ओके पढ़ना चाहिए था ना? जी सर बेसिक। बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ बोलिए रवि। हाँ सर, मेरा फर्स्ट क्लास है। कोई आपत्ति नहीं है, मजे करिए, यस। ठीक है। तो पहली बात बोल रहा हूँ कि एक ऐसा सिचुएशन ही बन गया। अच्छा रवि, आप मुझे व्हाट्सएप पे जरा सा मैसेज करिए तो थोड़ा सा मैं देखूँ। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ध्यानपूर्वक समझिएगा। हम लोग 3 तरीके का कोर्सेज करते हैं, DCSE बेसिक, देन एडवांस, देन मास्टर्स, और तीनों को तीनों आपके पूरे कोर्स में मर्ज होता है, ठीक है, मतलब कोई बाहर नहीं जाना पड़ता। DCSE बेसिक में फूड प्रिंटिंग सीखते। सुनो अब मेरी बात, आज को लाइव प्रैक्टिकल फूड प्रिंटिंग के, बग बाउंटी के ऊपर क्लास ले रहे हैं, बग बाउंटी के ऊपर क्लास ले रहे हैं, ठीक है, मतलब डबल B के ऊपर क्लास ले रहे हैं, यानी कि BB के ऊपर क्लास ले रहे हैं, ठीक है। इसे हल्के में नहीं लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी कंटेंट आज आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं हम, तो मिस्टेक यहाँ पे ना हो, ठीक है। पहले मैं DCSE की PDF ओपन करता हूँ और आपको पहले मोटिवेट करता हूँ कि बॉस मतलब क्या कंटेंट होती है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास, देखो। तो यहाँ पे सडनली सारे के सारे इन्फॉर्मेशन देखने को जानने को मिल रही है, ठीक है। अब एक एक करके मैं ध्यानपूर्वक समझना। DCSE में क्या है पहले समझो, एक सिलेबस। देखो DCSE दुनिया कोई भी कोर्स करे, हमें फर्क नहीं पड़ता। बड़ा प्रॉब्लम है यार, ये लोग ना क्लास के टाइम पे पूरा कॉल करते स्टूडेंट, ठीक है। एक एक करके मैं समझा रहा हूँ।
एक मिनट रुकिए, मुझे लिंक फिर से देख दीजिए, लगता है कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यानपूर्वक समझनी है। जैसे एक मान लो बेसिक आप लोग हो, ठीक है, एक वेबसाइट को स्टार्टिंग क्या करेंगे, फूड प्रिंटिंग से, मतलब पहले जानकारी एकत्रित करेंगे, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से, मतलब इन्फॉर्मेशन को निकालेंगे वेबसाइट्स के ऊपर और काम करेंगे, ठीक है। जब इन्फॉर्मेशन निकल जाएगा तो उसको स्कैन करेंगे, ठीक है। स्कैन दो तरीके से, एक आपका सर्वर स्कैन करेंगे कि भाई सर्वर को वल्नरेबिलिटी लूप फोर्स जो एनमैप के जरिए करेंगे, एनमैप एनएसई के जरिए करेंगे, सारे बहुत सारे लोग ऊपर से पार हो जाएगा। मैं तो इसलिए प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, चुपचाप बैठ करके सुनते रहिए, ठीक है। और दूसरा होगा बॉक्सो टेक्नोटिक्स स्पार्टा, ये वेब स्कैन करेंगे, WAPT जिसे कहते हैं, ठीक है। इतना बड़ा सफ़र होगा, तो इस तरीके से फाइनली हम लोग बगवाउंटी कर लेंगे और इतना ही सपना ही रह जाएगा हम लोग को। नहीं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले वेबसाइट्स को ढूंढना भी सीखेंगे कि अलग अलग वेबसाइट्स को कैसे ढूंढेंगे, अलग अलग वेबसाइट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, अलग अलग रैंडमली कोई वेबसाइट उठाएंगे, फाइंड आउट करेंगे, उस पर स्कैनिंग करना शुरू करेंगे, उसको POC जनरेट करना जानेंगे। कहाँ कब जानेंगे पता है आपको? आज के ही क्लास में। हेलो, हाँ, अरे बाप रे, अच्छा अच्छा, ठीक है, बाय टाटा, हम देखते हैं। ओके ओके, देखते हैं। अच्छा सुनिए ना, असल में मिनट फुल हो चुकी है, ठीक है। आप लोग तो आ गए, लोग बाकी बेचारे नहीं आ पा रहे, लगता है 100 से ऊपर नहीं ले रहा, तो 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा 101 से ऊपर नहीं ले रहा, आप लोग ना इस पे मत आना, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ बॉस, में आप लोग के कोऑपरेशन मुझे अत्यंत जरूरी है। बताओ, आप लोग को ही पता, मुझे ही नहीं पता, तो बस ठीक है, यहाँ से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। गूगल के पास दिमाग है, थोड़ी दिमाग हमने भी रखा है ना, ठीक है। वाह, बताओ, दो मीटिंग चलाना पड़ रहा है। अच्छा, लास्ट में आप सबको एक प्यारी सी गिफ्ट, ठीक है, लास्ट में आप सभी को मैं एक प्यारी सी गिफ्ट दूंगा, तो ये करना है। पहले माफ़ी चाहूँगा, मुझे नहीं पता था 100 लिमिट है, लिमिट फुल हो गई है। ये देखो लिमिट यहाँ पर भी 101 स्टूडेंट है, यहाँ पर भी है, तो मुझे लगता है ड्रॉप का एक हिस्ट्री बन जाएगा ये, इतने सारे स्टूडेंट का। तो हमें 1 मिनट का टाइम चाहिए, ठीक है, फिर आप लोगों से भी बातें होंगी, ठीक है। 1 मिनट का सब लोग कोऑपरेट करेंगे हमें, उसको फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। सबसे पहली बात, आप लोग को भी जय हिंद, गुड इवनिंग। अपनी अपनी माइक ऑन कर ग्रीट कर लीजिए। अरे बाबा, रुक जाओ, अपनी अपनी माइक ऑन कर ग्रीट कर लीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद सभी लोगों को। तो ओके, जय हिंद सर। जय हिंद हमारे प्रियजन। ओके, सो इट्स फाइनली, पहली बात तो, अच्छा मेरी आवाज़ परफेक्ट आ रही है? चैट बॉक्स में मुझे बताइए, मेरा गूंज तो नहीं रहा, मेरी आवाज़ सही से आ रही है आप लोगों को? प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में बताइए। यस क्लियर। अच्छा, क्लास से निकलना मत, क्योंकि निकल जाओगे किसी और को एक्सेप्ट कर लूँगा, फिर आप लोग एंट्री नहीं ले पाओगे, ठीक है। इस बात की जानकारी रहे, फिर होने से रहा आप लोगों की क्लासेस। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की भी क्लासेस की लिंक क्लियर आ रही है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ हमें बताइए आप लोग की क्लासेस। ओह सॉरी, चैट बॉक्स तो ऑफ करके रखा है मैंने, किधर है? ओके, रिस्पांस भी करना, ठीक है। चैट बॉक्स में मुझे बताइए आप लोग की आवाज़ क्लियर आ रही है? यस, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना बेहतरीन टाइम निकाल करके क्लासेस कर रहे हो, ताकि लगे हमें भी कि भाई हम लोगों ने जो सबके लिए सोचा है एक्स्ट्रा, तो थोड़ा सा आप लोगों ने हमें प्रेम दिखाया अपनी ओर से। तो हम लोग पहले बग बाउंटी को समझेंगे, ठीक है। बग बाउंटी में क्या करेंगे, पहले फूड प्रिंटिंग करेंगे, ठीक है। आप लोग बोलोगे यार ये सर सब सीख के रखे हो, नहीं बॉस, आपने जितना भी सीखा है ना, जितने भी सीखे हो ना, गारंटी देता हूँ कि आज उतना कम पढ़ने वाला है जितना भी सीखे हो, ठीक है। OSC भी करके बैठा है, फिर भी लिख करके दे रहा हूँ कम पढ़ने वाला है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स भी कुछ टच करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदरिंग को हम लोग करेंगे, किसकी? वेबसाइट की। अब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का एक रूप तो है नहीं, बहुत सारी रूप है, लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम तो सारे के सारे रूप्स को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी देखेंगे नहीं, मतलब कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। पहला हम लोग यहाँ पे क्लियरेंस किए,
सेकेंडरी हम लोगों का क्या काम रहेगा पता है? सेकेंडरी काम रहेगा एनमैप के ऊपर। थर्ड काम रहेगा बबसू, टेक्नोटिक्स, स्पार्टा, जो सीएमएस स्कैन करेंगे ना फुट प्रिंटिंग से, फिर उसको सेकंड स्टेप होगा WAPT यानी कि वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। याद रखना ये वही लोग पर सक्सेसफुल कर सकता है। देखो मेरी बात समझना, मैं आज ना हिंदी बोलूँगा लेकिन आप लोग को समझ नहीं आएगा, और लगेगा कि यार सर हिंदी तो बोल रहे कुछ समझ का ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स होगा आप लोगों के लिए, फर्स्ट टाइम होगा। बेसिक वाले, एडवांस वाले, मास्टर्स वाले, कभी मैं भगवान लाइव दिखाता नहीं हूँ। आज थोड़ा स्टेप लेने वाला हूँ कि मैं क्या करता था अपने टाइम पे भगवान, वैसे अभी तो भगवान नहीं करता हूँ, अभी मतलब भगवान से बहुत बड़े लेवल पे है क्योंकि मेरी खुद की कंपनी है, तो ऑब्वियसली बात मैं कंपनी हैंडलिंग करता हूँ एज अ CEO। लेकिन एक समय कैसा करता था, तो इसमें 20-50 रुपये महीना के अप्रोक्स में कमा लेता था, ठीक है। तो कैसे कैसे क्या होता था वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएगी, ठीक है। सेकेंडरी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात, जब ये सब होने के बाद फिर हम लोग POC कैसे जनरेट करेंगे, ओनर को कैसे सेंड करेंगे। अगर सुबह होता ना तो मैं POC से ओनर से बात करके भी दिखा देता आपको, क्योंकि रात है तो प्लीज़, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है तो चिंता वाली बात नहीं है। आप प्लीज़ अपनी क्लास को बेसिक करिए, बेसिक क्लास है क्या? नहीं बेसिक नहीं, ये DCC ये है मास्टर्स है, ठीक है। तो अब मैं पहले बात तो ना एकदम दिमाग एकदम ठंडा कर लो, ठीक है, दिमाग को एकदम ठंडा कर लो, क्योंकि आज एक नहीं इतनी कंटेंट देखें, इधर स्क्रीन चल रही उधर स्क्रीन चल रही, कुछ समझ नहीं आएगा, आउट ऑफ द बॉक्स वाला फीलिंग आएगा, ठीक है। इसलिए मैं भी सारा सॉफ्टवेयर पर सब कुछ काट दे रहा हूँ ताकि मेरा आज सिस्टम भी बहुत बैंड बजने वाला है, ठीक है। लेकिन आपके प्यार के सामने इग्नोरेंस है ना। तो अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। पहले फूड प्रिंटिंग पे क्या आता है, फूड प्रिंटिंग पे हमें DCC में क्या परोसा गया था वो देखते हैं। देखो फूड प्रिंटिंग पे हम लोगों ने क्या क्या देखा था। हुईज, अभी क्योंकि बग बाउंटी करना तो हमें हुईज की तो जरूरत नहीं पड़ने वाली। वेपलाइजर, हाँ ये औजार हमें काम आएगा, चलो इसको रख लो। नेक्स्ट क्या आएगा आप लोगों का, पिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा, एवस ड्रॉपिंग जरूरत नहीं पड़े, वेबेक की जरूरत नहीं पड़े, सोडन जरूरत नहीं पड़े। सुनना मेरी बात, अब बोलो सर पढ़ाए तो थे आप, हाँ बॉस हर जगह पे अलग अलग काम होगा ना, हर एक कोऑपरेशन में हर चीज़ तो काम नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सब डोमेन इनोमेशन, हाँ काम आएगा। नेक्स्ट ट्रेस रूट काम नहीं आएगा, CMS काम आएगा, गूगल डॉक काम आएगा, देखते हैं इसको जरूरत पड़ेगा तो करेंगे। अच्छा मिररिंग वेबसाइट, ठीक है। तो पहले हमने सोच लिया कि यहाँ पे हमें क्या करना है, तो सबसे पहले एक एक करके करते हैं। पहले वेबलाइजर, पहले हमें विक्टिम ढूंढना है, या फिर टारगेट ऑडियंस ढूंढना है, ठीक है, टारगेट कंपनी ढूंढना है। अब देखो ये लाइव चल रहा है तो दिक्कत है थोड़ा सा, मैं टारगेट कैसे लूँ, किसको लूँ किसको लूँ किसको लूँ। कोई सजेस्ट करना चाहेगा टारगेट को, किसी के पास है टारगेट दीजिएगा तो दीजिए, अगर कोई टारगेट वेबसाइट देना चाहे तो दे सकते हैं। आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है, ओके 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 ओके। तो टारगेट देना चाहे, अब यार ऐसा दीजिए, आप गूगल व्हाट्सएप में चले जा रहे हो, ये कहाँ क्लास शुरुआत से पहले खत्म हो जाएगा। इनको सब पता है। केक शॉप ऑनलाइन, अच्छा चलो ये भी सही है, चलो केक शॉप ऑनलाइन लिखते हैं, ठीक है। मुझे लगता है स्टारबक्स जैसी बड़ी कंपनीज आएंगी, बट फिर दिमाग लगाते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे एक एक करके दिमाग में जो मैं डाल रहा हूँ उसे एकदम 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 बोलते ना एकदम दिमाग के एकदम एंटर पॉइंट तक एकदम लेके चले जाना, ठीक है। बहुत सारे वेबसाइट्स आप लोगों ने दिया, मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब एक नहीं काफ़ी सारे माइंड सेट को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मेरी बात पहले समझो, पहले ध्यान से समझना, पहले टारगेट कैसे ढूंढ जाए। टारगेट ऐसा जो औकात के अंदर रहे, सुनो मेरी बात, बकवांटर है ना, अब इतने बड़े वेब पेन टेस्टर थोड़ी हैं कि बस जिसको लेके जाएंगे, आप समझ रहे हो। मैं आप लोग को एक झूठ बोल करके लाया हूँ, बोला क्यों सर झूठ बोल करके, यार 1 घंटे में अगर बग बाउंटी हो जाता तो मुझे तो फिर दुनिया में कोई काम ही नहीं करना पड़ता। नहीं, मैं पूरा स्ट्रेटेजी दिखाने वाला हूँ, पूरा फ्रेमवर्क दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए खैर अभी रुक जाइए मैं समझ गया हूँ। देखो केक एंड गिफ्ट, मतलब ये सब केक की वेबसाइट देखते हैं, पहले देखते हैं भाई ये कितनी बड़ी वेबसाइट है और क्या है। देखो अब मान लीजिए मैं इस पर कर रहा हूँ काम, ठीक है। वेबसाइट तो बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा कि स्टैंडर्ड नहीं, लेकिन इसके पहले ये देखो कि कोई बहुत पुरानी वेबसाइट है या न्यू वेबसाइट। अगर न्यू वेबसाइट होगी ना तो थोड़ा मज़ा है, ठीक है। क्यों, न्यू वेबसाइट में क्या होता है, सिक्योरिटी थोड़ा कम होता है। पुरानी वेबसाइट सिक्योरिटी या 7वें आसमान पे पहुँचा देते हैं ये लोग, ठीक है। तो ठीक है, बहुत पुराना, बहुत ये नहीं है, तो इस पर थोड़ा दिमाग लगाया जा सकता है, ठीक है। सेकेंडरी देखते हैं कि थोड़ा हमारी औकात पे आएगा या बाहर चला जाएगा, ठीक है। देखो कोई डायलॉगबाजी नहीं, एकदम वही कर रहे हैं जो करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई कोई भी वेबसाइट हम लेंगे और हम बग बाउंटी कर देंगे, ऐसा सच में नहीं है, ठीक है। ये पता नहीं फालतू की बात है, मतलब आपको हंसना चाहिए सुनने के बाद, ऐसी चीज़ें हैं, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये थोड़ी बड़ी वेबसाइट है, तो यहाँ पर देख के समझ में आ गया है, ठीक है। बट फिर भी थोड़ा सा लगाते हैं अपना मन, ठीक है, अपना मन धन लगाते हैं इसमें। तो स्टेप बाय स्टेप पहले समझते हैं। देखो इसका एक और उपाय है, अगर मैं चाहूँ ना तो एक और छोटी छोटी उपाय कर सकते, जैसे देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो अब नियर भी लिख दिया, सुनना मेरी बात को। देखो अगर मैं नेशनल पे जाऊँ, नेशनल एरिया में जाऊँ तो भाई मुझसे बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होंगी, लेकिन मैं अगर लोकल में जाऊँ
तो छोटी छोटी वेबसाइट्स भी होंगे। देखो यहाँ पे देखो इनकी वेबसाइट जो है, देखो ये सब लोकल आदमी है तो इनकी बहुत बड़ी पावरफुल वेबसाइट नहीं होगी। तो अच्छा, क्योंकि ये लोकल है तो मैं इनको सिक्योरिटी भी दे सकते हो। देखो कहाँ है पता है, उखड़ा दर्शन भाई, इसको किधर भाई ये, मैं हमारे घर के पास दिखा रहा। एक मिनट चाहिए। अच्छा सही मैंने बोले तो मुझे नहीं पता ये किधर है, वो होगा मार्केट के पास ही होगा कहीं पे। ठीक है, तो ठीक है मैं इसी को टारगेट लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरी लोकल पे, सुनना मेरी बात, थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करना ताकि आपके विवेक से आपको कुछ सहायता मिल पाए। सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक लॉजिक समझो, मेरे लोकल में होने का एक मुझे प्रॉफिट मिल सकता है ये। ठीक है, तो वेट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हमने सब डोमेन ढूंढना। ठीक है, ये बहुत पुराना नहीं है, पुराना होगा भी दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे अपने लोकल पे भरोसा है। ये लोग को सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता होगा तो वल्नरेबिलिटी तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, सेकेंड बात बोल रहे हैं, ओके तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरा सबसे पहला काम वेपलाइजर। देखो ये सब बोला था वेपलाइजर वेब टेस्टिंग में काम आएगा। देखो अभी सारे के सारे यहाँ पे औकात से बाहर सारी चीज़ें यहाँ पे बता दिया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे हेल्प कर सकते हो। यहाँ पे ना CMS नहीं बता, तो CMS कैसे ढूंढेंगे, तो CMS अंडर ऑनलाइन। ठीक है, तो पहले CMS ढूंढना पड़ेगा। विदाउट CMS तो मैं छूने वाला नहीं हूँ, क्योंकि भाई कौन सा, अगर कोई CMS पे होगा तो मुझे आसान होगा एक्सप्लॉइट करने के लिए, और तरीका भी अलग होगा। CMS अगर आएगा तो स्कैनर में लगा दूंगा, वरना फिर ढूंढते रह जाऊँ। देखो यहाँ पर कोई CMS नहीं दिखा, तो मेरे पास तो पता चल गया कि भाई CMS नहीं है अपन के पास। इसमें CMS है, देखते हैं, कर ले भाई फाइंड, नहीं मिला। देखिए ठीक है, देखो ये थोड़ा सा सिक्योर वेबसाइट है, मैं थोड़ा सा ये तो हो गया। पता है सिक्योर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि शायद ये मेरा लोकल का वेबसाइट नहीं है, ये शायद मतलब लोकल फ्रेंचाइजी लेके बैठा होगा वो लोग। तो उस देखो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ गया। ठीक है, देखते ये थोड़ा, ये भी थोड़ा ज़्यादा सिक्योर्ड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, फिर भी आपको कहीं तो हिम्मत दिखाना पड़ेगा, अच्छा डरने से तो नहीं होगा। वेब इंटरेस्टेड बग बाउंटी में सबसे बड़ा बात होता है कि आपको एक अच्छा टारगेट ढूंढना जिस पे आपको थोड़ा मिल पाए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा स्टेप होता है आपका। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, सबको छोड़ देता हूँ, नहीं को छोड़ दिया, इसे ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब शांति से मेरे वेबसाइट खुल गया। यहाँ पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मुझे एक सर्च बार दिख रहा है, तो घंटी बजा एक्सेस का, प्राइस दिख रहा, घंटी बजा प्राइस टेम्परिंग का, डेट टेम्परिंग का, और बताते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे पेज लोड ले रहा, तो ऐसे सारे भी ट्राई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मेरा लॉगिन करने को है, तो लॉगिन में मैं SQL ट्राई करूँगा। सुन रहे हो क्या, कैसे कैसे विजनरी है। अब आप बोलोगे सर आप तो बता दे रहे हो, मुझे कैसे पता चले, इसीलिए तो DCSC कर रहे हैं, इसीलिए तो DCSC कर रहे हैं। तो यहाँ पे लॉगिन मांग रखा है। अभी ये देखो लॉगिन में भी सिक्योरिटी है, क्या बताएं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये गारंटी नहीं है कि अकाउंट हो जाएगा, लेकिन पूरा स्टेप ले रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले वेपलाइजर से अपनी विजनरी देखेंगे क्या क्या टेक्नोलॉजी चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ढूंढने दो से, तो इसमें कुछ नहीं देखने का है, इसमें सब डोमेन है, तो सब डोमेन फाइंडिंग करेंगे। ठीक है, अपने लिनक्स पे आते हैं। ठीक है, वो अपनी लिनक्स पे आते हैं। मैंने आप लोग सबको बोला था लिनक्स को सेटअप करके रखना, कुछ लोग अभी भी नहीं किए होंगे लिनक्स सेटअप। एक मिनट, किधर गया वर्चुअल बॉक्स, अच्छा कुछ लोगों ने अभी भी सेटअप नहीं किया होगा लिनक्स, उनको बोल देना चाहेंगे यूट्यूब चैनल पे, जो तो आपकी यूट्यूब चैनल है ना ऑफिशियल, उसमें आपको लिनक्स सेटअप के लिए मिल जाएगा वीडियो। बग बाउंटी की भी अच्छी खासी वीडियो ट्यूटोरियल पड़ी हुई है, तो एकदम क्लियर कर देना, साफ कर देना, कोई कंटेंट छूटे ना। ठीक है, ये फ्री के कंटेंट है, तो हक से यहाँ पे सारे कंटेंट को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, पहली बात तो ये वीडियो दे रहा हूँ आप लोगों को, पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, पहला बात चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी के सभी, और दूसरा इसे लाइक करके रख लो ताकि इसको पूरा अच्छे से कंटेंट इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, देख रहा हूँ वेट करिए, हाँ मिल जाएगी, रिकॉर्डेड मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन होने देते हैं। अच्छा अभी मैं चैट बॉक्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो देखते हैं, देख रहा हूँ सब देख रहा हूँ। ठीक है, बाउंटी के नहीं काफ़ी स्टेप्स होता है, मैं देख रहा हूँ क्या ले रहा हूँ क्या ले नहीं सकता।
यहाँ पे मैंने उठा लिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। एक होता है नॉर्मल, एक होता है अपर लेवल का। देखो यहाँ पे सब डोमेन इन्यूमरेशन है ना, तो भाई सब डोमेन तो फाइंड आउट करेंगे ही करेंगे। तो मेरे पास अब सब डोमेन फाइंडिंग के दो ऑप्शन है। एक तो भाई एक सॉफ्टवेयर आती है सब लिस्टर फाइंडर, सब लिस्ट फाइंडर, ठीक है, एक वो यूज़ कर सकते हैं, दूसरा ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है, तो कर लेते हैं ऑनलाइन वाला, दिक्कत कहाँ है। सब डोमेन सब डोमेन फाइंडर मैंने लिखा, 2-3 वेबसाइट पे एंट्री की है, ठीक है। सुनते जाना, अभी बहुत सारी चीज़ें देखना है, ठीक है, तो लगे रहना है, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब एनमैप ले लेता हूँ मैं, ठीक है। देखते जाना एकदम ठंडे दिमाग से, मैं बार बार बोल रहा, पलक झपकने से पहले भी सोच लो ना भाई, पलक झपकते ही कंटेंट चला जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे एनमैप देखा, देखो मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ये एनमैप उनमैप मैंने सबको सिखा रखा है, ठीक है। अब कुछ लोग बोले सर मैं तो न्यू हूँ, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे, तो मैं बता देना चाहूँगा ये क्लासेज मर्ज क्लासेज हो, DCC बेसिक, एडवांस, मास्टर, मैं बस दिखा रहा हूँ कि हैकिंग क्या होता है, हैकिंग को एक्सप्लोर करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो चिंता वाली कोई बात नहीं। फिर माइनस लिखेंगे, P लिखेंगे, उसके बाद 1 से लेकर के 1 से लेकर के उसके बाद -O -SP, ठीक है। चलो कुछ हो गया, एंटर मार देंगे, ठीक है। तो ठीक है, इनको लगता है ना काफ़ी टाइम लग जाए, रुकिए सिस्टम यहाँ से हटा देते हैं। आप कुछ बोलेंगे क्या किया सर आपने, तो मैं बताता हूँ। आप लोगों के DCC में ना एक स्टेप दिया गया था, आप लोगों को बताया गया था एनमैप पे कि पोर्ट स्कैनिंग के कैसे होगा, एग्रेसिव स्कैनिंग कैसे होगा, वर्बोज वर्जन स्कैनिंग, वर्बोज OS स्कैनिंग सब बताया गया था। वैसे ही मैंने यहाँ पे एक लिया है, मैंने वर्जन स्कैनिंग लिया और यहाँ एग्रेसिव स्कैनिंग लिया। वैसे और भी ले सकता हूँ, NSC का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी कि एनमैप स्क्रिप्ट इंजन का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पे जो है। कुछ लोग बोलेंगे सर ये किधर है, ये कब आया, पता ही नहीं चला। तो नए स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा कॉन्ग्रेचुलेसन, आप लोग की सिलेबस अपडेट हो रही है। प्राइस अपडेट नहीं हुआ, कोई भी कंटेंट नहीं घटाया गया, लेकिन सिलेबस आपकी अपडेट हुई है। और ओल्ड स्कूल में बोलना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, आपकी ये कंटेंट छूट गई, लेकिन इसके आपको DCC रिकॉर्डेड क्लासेस में शायद मिल जाएगी, अन्यथा आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। देखो मैं इसके अंदर भी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कर सकता हूँ, लेकिन उतना भी मैं नहीं कर रहा हूँ। देखो ये मेरे स्कैनिंग का रिजल्ट आ गया, ठीक है, क्या बात है, इतनी स्पीडली आया। तो मुझे यहाँ पे 3-4 चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पे ये वर्जन मिला, ये वर्जन मिला, ये वर्जन मिला, और क्या मिला, ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैं अपना स्टेप बाय स्टेप, अपना जो स्टेप होगा वो आगे चलाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले बात तो मैं इसके सब डोमेन को भी स्कैन करना है को लगा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट 10 हो गया, सेकेंडरी, तो जितने भी होगा सारे जगह पे स्कैन करना है, ठीक है। स्कैनिंग पे कंजूसी मत करो, जितना हो पाए वेब को स्कैन करो, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्टिंग करते रहो, इंफॉर्मेशन में कमी नहीं है, ठीक है। क्या हुआ, देख रहे हो तो कितना एसेट लाइट मॉडल की तरह मैं यहाँ पे स्कैनिंग कर रहा हूँ। सभी कुछ देख लो, क्या स्पीड से निकाला, गजब। ओके, तो यहाँ पे एक नहीं काफ़ी सारे स्टेप में लिया हूँ, ठीक है। वैसे अब जैसे जैसे डिटेल्स आ रहा है ना, तो आप लोग के मन में कोई ख्वाब आ रहा हो कि यार सर जब समझ ही नहीं आ रहा, तो बेकार है टाइम वेस्ट कर, कुछ समझ ही नहीं आ रही है। तो मैं फिर से एक लाइटली बोलना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने वेबसाइट में चेक किया क्या क्या वर्जन चल रही है, वहाँ पर चल रही है। उसके मैं अभी सब डोमेन को स्कैनिंग पे लगाया हूँ। उसके बाद फिर मैं इधर इस साइड में मैं एनमैप को स्क्रिप्टिंग को स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। वैसे मुझे स्कैनिंग और ज़्यादा करना है, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो मैं अब इधर आ रहा हूँ, लिनक्स पे आ गया हूँ मैं, ठीक है। लिनक्स पे क्या करना है, sudo -s लिखा मैंने यहाँ पे, एंटर किया, देन क्लियर कर दे रहा हूँ, तो मेरा सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं nmap लिखता हूँ, ठीक है, -h, तो यहाँ पे मेरा nmap इंस्टॉल्ड है, तो मैं क्लियर लिख देता हूँ। फिर लिखता हूँ TILIX, टिलिक्स लिखा, टिलिक्स का मतलब क्या हुआ, मैं हेल्प करता हूँ, APTINSTALL टिलिक्स लिखोगे ना तो टिलिक्स डाउनलोड हो जाए, फिर क्लियर कर दो, फिर TILIX लिखो। कुछ लोग बोला अरे सर नहीं समझ में आ रहा, तो मैं बोल रहा हूँ आपको, आप लोगों को लिनक्स भी सीखना होगा। मैंने बोला था ना आप लोगों को, साइबर सिक्योरिटी में भटकने से कुछ नहीं होगा, आपको डेडिकेटेड होना पड़े, तब जाकर के आप लंबे चीज़ों को जंप कर पाओ। तो क्लियर कर रहे हैं हम, क्लियर किए। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं, पहले nmap लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गेम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
एन मैप माइनस, रुको सोचने दीजिए मुझे, माइनस ओ नहीं माइनस पी, फिर 1 से लेकर के 10,000 तक को पोर्ट चाहिए। उसके बाद वर्पोज स्कैनिंग, ठीक है ठीक है, इतना काफ़ी मेरे लिए स्कैनिंग पे। उसको fnp.com कर दिए। वैसे और भी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, देखोगे क्यों मैं यहाँ पे आया लिनक्स स्टूडियो के विंडोज में, आओ दिखाते हैं। nmap लिखा मैं, देखिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं यहाँ पे, रुको बताता हूँ। सॉरी nmap में, nmap नहीं निक्टो माइनस होस्ट png.com। अब कुछ लोग बोलेंगे सर लिनक्स क्या होता है, विंडोज न्यू एडमिशन बेचारे परेशान हो जाएंगे, तो उनको बोल देना चाहूँगा बस ऐसी ही हैकिंग होती है, और ऐसे ना बस 4 महीने में आप भी सीख जाओगे, क्योंकि सारी कुछ सिलेबस में है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब पुराने स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा, सब सीख करके बैठे हो, कुछ भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए भाई सब आपके लिए नया हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैनिंग हो गया। अब थर्ड हम देखते हैं, ठीक है। थर्ड में पहले सोचने दो मुझे और क्या है, ठीक है। ऐसे क्या है जो मेरे काम का हो सकता है, तरीका और जुगाड़ लगाते हैं, सोचने दीजिए। WP स्कैन तो होगा नहीं, तो है निक्टो कर दिया। fnp.com ठीक है। कनेक्शन नहीं बन रहा, ठीक है वेट करते हैं, ठीक है। इधर और इधर दोनों ही मेरे काम का है, बस वेट करना है हमको। ओके 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 ओके, मुझे नहीं पता था, होता था वो भी आपको कुछ मैसेज वैसेज दे रहा होगा। तो देखो यहाँ पे ना आ गया डिटेल्स। अब मैं एक एक करके ना अब ढूंढना शुरू करता हूँ, ठीक है। वैसे अभी इसकी मुझे मेड नहीं चाहिए, मुझे इसकी चाहिए, मुझे इसमें डिटेल्स चाहिए। तो अभी तो बस इंतज़ार करना है, ठीक है। अभी ऑटो टेस्टिंग नहीं हुआ, मैनुअल टेस्टिंग पे ही, ठीक है। अब यहाँ पे एक और खुराफाती दिमाग आप लगा सकते हो चाहो तो। देखो यहाँ पे सब डोमेन आया, इसमें भी सब डोमेन, तो इसकी सब डोमेन की हम डिटेल्स को ले लेते हैं, ठीक है। बाकी सबको स्कैन इग्नोर कर देते हैं। थोड़ी सी और स्टेप चाहो तो बढ़ा सकते हो, पता है क्या। अब एक नया वेबपेन ओपन करेंगे, उस वेबसाइट का नाम है, हाँ बिल्कुल, बताओ कितना लोग गैस कर सकते हैं, बताओ अब मैं कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन करने वाला। देखो कितना मैं एक्सपीरियंस है, जल्दी बताइए आप लोग कौन सा सॉफ्टवेयर मैं ओपन करने वाला हूँ, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी कोई सॉफ्टवेयर मैं ओपन करने वाला हूँ WPT के लिए, फुल स्कैनिंग एडवांस लेवल पे, कौन कौन बोल सकता है, और बताइए गैस करिए। क्या बात है, मतलब इधर एडवांस वाले बैठे हो, इधर आप लोग क्या पोर्ट स्पीकर नहीं, पोर्ट स्पीकर तो वेबसाइट हो गई, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं वेबसूट की ओर जा रहा हूँ। अच्छा वेबसूट के अलावा भी अगर कोई ओपन करना चाहूँ, मेरे पे मेरा दिल मतलब खींचे चला जा रहा है, तो बताओ कौन सा सॉफ्टवेयर है। उसको भी मैंने बोला कि बहुत वेबसूट को अल्टरनेटिव बनाने वाला एक्नोटिक्स, ठीक है, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता मुझे क्या एक वेब पेन टेस्टर को एक्नोटिक्स के अलावा जल्दी बताइए। जैप, बिल्कुल सही धरे, एकदम सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो अब वेट करना है, ठीक है। इधर सॉफ्टवेयर ओपन हुआ, ठीक है। अब बस वेट करिए, रुकिए, ठीक है। तो अब मेरा इधर, ठीक है। देखो अगर सॉफ्टवेयर थोड़ा लैग वैग करेगा ना तो मुझे बताना जरूर, ठीक है। तो इस सिस्टम पे एक नहीं, न जाने कितने ही ना सॉफ्टवेयर मैं रन कर चुका हूँ, ठीक है। इसे काट देते हैं, चलो वेबसाइट ओपन हो गया मेरा पहला ऐप, ठीक। इस तरीके से स्कैनिंग होती, जो आजकल के लोग हैं ना, सर ऑनलाइन लाइव नहीं दिखाओगे सर बग बाउंटी, देख लो आज कर ही रहे, आज करी आप लोग ना। 15 मिनट में मैं लीक करके देता हूँ, 15 मिनट में आप लोग बोर हो जाओगे। और 2 से 3 घंटे का टाइम, मतलब 1 घंटे का टाइम, तो 1 घंटा में जो 95 लोग हैं ना, गिने चुने 40-50 लोग बचेंगे। यहाँ पे जो 40 लोग हैं ना, गिने चुने 10-15 लोग बचेंगे, बाकी सब पेशेंस खो चुके होंगे। और इसी बात की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्यों भाई, क्योंकि ज़्यादा टाइम में पता है कॉम्पिटिशन बहुत कम है।
बहुत जल्दी इन लोगों का धैर्य टूट जाता है बच्चों का आजकल, और इसी के लिए प्रोफेशनल प्रॉफिट उठा लेते हैं, मज़े कर लेते हैं उनको ये करके। खैर देखो दिखाते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्कैन करना है, मैनुअल तो अपने को ये नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पकड़ लिए, सेलेक्ट करना है क्या, नहीं फिर स्टार्ट करना है, ये क्या मजाक है। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ स्कैन नहीं ले रहा तो https:// वैसे ही बोलता हूँ, ठीक है, इग्नोरेंस। प्रॉक्सी में आ जाते हैं, ओपन करते हैं ब्राउज़र अपनी, कर रहे हैं, हाँ ऑटोमेशन कर रहे हैं, ऑटोमेटिक कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऑटोमेटिकली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैनुअल अब करेंगे कुछ समय में। न्यू बैच वाली भी देखें, हाँ बिल्कुल। अभी बेचारे सब लोग बोलेंगे, एडवांस वाले बेसिक वाले बोले अरे यार ये लोग क्या पता है, ये सॉफ्टवेयर का नाम भी नहीं सुने, ये सब क्या हो रहा है, ये तो हैकिंग कर रहे हैं लोग। वो मन में नहीं आता ये हैकिंग कर रहे हैं, ये बेसिक वाले जब आते हैं ना से सर हैकिंग कब सिखाओगे हैकिंग, वैसे वैसे फीलिंग आती है उन लोगों को। तो ऐसी कुछ है, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं और सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं, स्पैटिंग लगाना हो तो चाहें तो लगा सकते हैं, जैसे उतना कुछ ना भी चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं। और देख ले कुछ पोर्ट स्कैनिंग की जरूरत नहीं है, देखो टेक्नोलॉजी इधर भी फाइंडिंग करने का है, वेबलाइजर ही है शायद, देख लेते हैं जो भी है। ऑटोमेशन में कुछ है नहीं, हाँ ठीक है, इतना ही मेरे काफ़ी, इतना मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। इसमें और यहाँ पे अलर्ट में मुझे थोड़ा पकड़ रखना, ठीक है, कि अलर्ट में हमें सही आइटम मिल जाए। तो यहाँ पे CSRF टोकन का यहाँ पे लफड़ा मिला है, तो हम उस पर एक जंप कर सकते हैं। मीडियम सिक्योरिटी इधर है, हिडन फाइल फाउंड, तो इधर भी हम थोड़ा खुराफाती दिमाग लगा सकते हैं। हैंग कर दिया नहीं, ओके इधर थोड़ा लगा सकते हैं, टहल के क्यों जा रहा, ठीक है। कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी कुछ चल रहा है, ठीक है, तो वेट करते हैं। ठीक है, स्पाइडरिंग हो गया, ठीक है। अब इधर भी हम अपना वेबसाइट को ऑन कर लेते हैं। देख लो अभी तक हाथ कुछ नहीं लगा, ठीक है, मतलब इतना दिमाग लगाने के बाद भी अपने हाथ में कुछ नहीं लगा, मतलब ऐसा कुछ भी क्लू नहीं है मेरे पास जिसके बाद लो बस हो गया, अब अपने अपने रास्ते। लेकिन एक खुराफती तो अब अपने दिमाग में चलना शुरू हो गया। सुनो मेरी बात, अब मैं क्या स्टेप लेने वाला, कोई मुझे बता सकता है, कोई मुझे गाइड कर सकता है कि अभी मैं वो जो X6 या 11 जो लिख रहा था उसमें मैं क्या दिमाग लगाने वाला हूँ। क्लास लग हो रही है, हाँ बिल्कुल, कोई मुझे बता सकता है अभी कौन सा अटैक लेने की मेरे सोच में हूँ, इसे देख करके मैं कौन सा अटैक लेने की सोच में रख रहा हूँ, कोई मुझे बता सकता है। SQL एक्सेस और कोई बताइए। CSRF पेलोड तो होगा ही, लेकिन बताइए और कुछ बताइए कौन सा अटैक हो सकता है। प्राइस टेम्परेनिंग, बिल्कुल बहुत लोगों ने सही कहा, एक्सेस के बारे में विचार कर रहा हूँ। तो बॉक्स ओपन, अब यहाँ से दिमाग लगाना शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। 71333 डोंट फाइंड, तो 111 ये पकड़ नहीं रहा, इसे छोड़ देते, रुक जाइए। छोड़ो, मैं इधर देखता हूँ, यहाँ पे अपना कुछ सोचते हैं। लिए उसके बाद यहाँ पे 444 को ये करते हैं। अब देखो कहीं 444 दिख रहा है, 44 देखो मिल गया ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इंक्लूडर में लेके जाएंगे, ये वही सारी चीज़ें जो अब तक आप लोगों को सिखाते आ रहे हैं रात दिन, कभी कोर्सेज में कभी कंटेंट पे, तो ये सब चीज़ आप लोग सीख के आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक्सेस के पहले पेलोड लगा था, पहले डिफ़ॉल्ट पेलोड लगा रहे हैं, ठीक है।
एक्सेस के डिफ़ॉल्ट पेलोड लगा रहे हैं, बस चुपचाप से वेट करना है, ठीक है। देखो रिस्पॉन्स अब 200 आया है, लेकिन लेंथ किसी का चेंज नहीं हुआ। तो अब लेंथ चेंज नहीं हुआ तो एक्सपेक्ट करना बेकार है, कुछ भी काम की चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। इग्नोरेंस कर देते हैं इसे, छोड़ो, फिर क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे अपना हैकर्स पेन ड्राइव उठाते हैं, जो दिया गया है ड्रॉप से, उस पेन ड्राइव को उठाओ आप लोग। उसके बाद पेलोड के सेक्शन पे जाओ। आप लोग हैकर्स पेन ड्राइव में ना पेलोड दिया गया, एक्सेस का पेलोड दिया गया, ठीक है। उस पेलोड में एक एक्सेस का पूरा पेलोड होगा, पूरा फोल्डर होगा, फाइल होगा, उसे उठाकर कॉपी कर लो, इधर पेस्ट कर दो। अब चुपचाप से वेट करो। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्सेस होने के ट्राई करने की कोशिश करो। बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, तो उन सबको बोल देना चाहेंगे। देखो अभी प्रेजेंट टाइम पे ना ये अलग अलग तरह का अटैकिंग कर रहा है। देखो यहाँ पेलोड ट्राई कर रहा, देन कहीं और करके ट्राई कर। देखो यहाँ पे देखो पेलोड चेंज हो गया ना, यहाँ पे देखो यहाँ पेलोड चेंज हो गया ना, वो अलग अलग यहाँ इस एरिया में देखो अलग अलग वो पेलोड ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है, लेंथ चेंज नहीं हो तो आगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये वर्क नहीं कर रहा। चलो ठीक है, प्राइस टेम्परिंग को ट्राई करते हैं। अभी कुछ भी काम की चीज़ें में नहीं मिली है। हो गया, मिल गया, ठीक है, देखते वेट करिए। भाई पिन चाहिए ना, पिन चाहिए हमारी, तो पिन लेते हैं 713363 मिल गया ना। अब प्राइस ढूंढना शुरू करना है, ठीक है। प्राइस वैल्यू मिल गया मुझे, ठीक है। तो अभी देखो, अगर मैं पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा अगर मुझे वल्नरेबिलिटी मिल जाती है तो फिर ये चैनल पे नहीं जाएगा, वरना एडिट करके जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे फिर डिलीट हो जाती है। ऐसे एक नहीं, काफ़ी सारे मेरे लाइव बग बाउंटी वीडियो डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। तो अभी ये मत सोचना कि प्राइस मिल गया तो मेरा काम बन गया। अगर इतना आसान होता ना तो शायद दुनिया में बात कुछ और होती, याद रहे ये बात, ठीक है। 10 बस प्राइस ढूंढो अभी, ठीक है। आप भी ढूंढो, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। सॉरी 549 ये है ना, 549, ठीक है, ठीक। ओ अच्छा, ऐसा है क्या। 549 प्रोडक्ट की आईडी क्या है ये। सही बात कहा आपने।
आपको पता है प्राइस टेम्परिंग का एक नहीं काफ़ी उपाय है। अगर प्राइस नहीं पकड़ा रहा ना तो उसमें भी एक छोटा सा उपाय है, लेकिन उसको हम बाद में बताएंगे, पहले देखने दीजिए मुझे। शायद लिया ही नहीं। बहुत ज़्यादा ये हो गया सिक्योर्ड है, तो इसमें तो करके फ़ायदा नहीं है। ना सोचना पड़ेगा कुछ और। ठीक है, वेट करिए। देखो तो इसको एक्टिव और पैस में डाल देते हैं स्कैनिंग के लिए, ठीक है, और बस इसको वेट करते हैं। एक्टिव और पैसिव स्कैनिंग का बस वेट करिए, देखिए रिजल्ट में क्या आता है। इस तरीके से किसी स्पेसिफिक वेबसाइट्स पे बग बाउंटी बग हंटिंग को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा स्टेप लेके चलिए। तो इस सेगमेंट से भगवान एक छोटी सी पता है मिस्टेक क्या हो गई, हम लोगों ने सडनली वेबसाइट्स को काफ़ी बड़ा पकड़ लिया, काफ़ी बड़ी वेबसाइट्स को हमने ये कर लिया। ये देखने में सिर्फ नॉर्मल लग रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा सिक्योर है। इसको कैसा पता चला जाता है, जब लॉगिन प्रोसेस में गए ना तो देखिए यार एसक्यूएल में तो इसमें बैंड बच जाएगी, ये एसक्यूएल ढूंढ ही नहीं पाएगा इतना आसानी से, तो इस प्रकार का दिक्कत हुआ। खैर ये सारा प्रोसेस था, फर्दर प्रोसेस जिसका इस्तेमाल करके बग बाउंटी वेब पेन टेस्टिंग का स्टेप लिया जाता है, ठीक है। अब चुनो मेरी बात, जब आप कोई स्पेसिफिक टारगेट लोगे ना, जैसे मान लो कोई भी विंडोज है, कोई भी सिस्टम है, जब उसका आप टारगेट लेते हो तो आपको ये लगता है कि भाई आज तो हो ही जाएगा बग बाउंटी, आज तो मैं निकल रहा हूँ बग बाउंटी करने, तो उस सबको मैं आंसर देना चाहूँगा। आपको पता है एक बग बाउंटी वेब पेन टेस्टिंग का जो टारगेट टाइम होता है वो करीब 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह 2 सप्ताह से लेकर के 1 महीना तक होता है। तो सोच करके चलो अभी जो मैंने स्टेप लिया है ना, ये सारा कुछ करना पड़ेगा, जबकि मैंने एक बहुत सारे स्टेप तो छोड़ दिया। पता है क्या, मैंने यहाँ पे nmap लगाया था, किधर उसका डेटा, nmap लगाया था, ये देखो। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है एक्सेस का फैटर, तो छोड़ देते हैं। रूट पेज रीडायरेक्ट, अच्छा ठीक है, रूट पेज नहीं ढूंढ पर लगता है, अपाचे सर्वर में है, ठीक, अपाचे का वर्जन मिल गया, तो इसमें एक बार देख सकते ढूंढ सकते हैं कि क्या था। अगर मैं गलत नहीं लिख रहा हूँ तो सर्च एक्सप्लॉइट नाम का है, एक्सप्लॉइट की जगह एक्सप्लॉइट हुआ है, सर्च एक्सप्लॉइट चेक करना पड़ेगा। सर्च एक्सप्लॉइट में भी ढूंढ सकते हैं एक्सप्लॉइटेशन कैसे करना है। तो अभी तो स्कैनिंग लंबा चौड़ा जा रहा है। यहाँ पे बस 3 प्रोटोकॉल ओपन है, बताओ इतने सारे प्रोट में सिर्फ 3 प्रोटोकॉल ओपन है, क्या मिलेगा मुझे, ठीक है। इसमें और स्टेप बताता हूँ मैं, अगर आप और ज़्यादा गहराई में जाना चाहते हो, किसी को लगे कि यार इतना समय तो नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको बताता हूँ क्या करना है। आपको और जो भी चीज़ें दे रहा हूँ ना, ये सब DCSA में है ही नहीं, ये सब DCSA में है। SEARCH एक्सप्लॉइट ESPLO GitHub, ये सब नया नया तरह की चीज़ें, चुपचाप से ना आँख बंद करके ना इसको रख लो, मतलब बोलते ना आँखों में पहले तो बसा लो, ठीक है, उसके बाद एकदम समझ लो कि भाई यही है जो है,
उसकी वजह के बग बाउंटी वेब पेन टेस्टिंग आप ध्यान दे पाओगे। चल रहा नहीं चल रहा है? बड़ा स्लो चल रहा है। सर्च एक्सप्लॉइट बोले थे ना, मिल गया गिटहब। तो सर्च एक्सप्लॉइट को हमें पहले इसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये क्या है पता है? इसके अंदर दुनिया भर के एक्सप्लॉइट्स होती हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। apt इंस्टॉल सर्च एक्सप्लॉइट। कर रहा है ये एरर। तो ठीक है, तो मैं वो इसको देखते हैं, सही हो तो इसी को इंस्टॉल करेंगे। देखो सबसे पहले ना कोई सही है गलत ये स्टार से पता किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे इसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इंस्टॉल कैसे करने का ये लोग को नहीं पता, मैं बताता हूँ। इसको लिनक्स पढ़ना पड़ेगा। क्लियर कर दो पहले जो भी टर्मिक्स पे क्लियर लिखो, क्लियर हो जाएगा। फिर लिखना है गिट क्लोन। गिट क्लोन मतलब होता है गिट हब को से क्लोन करनी। तो यहाँ पे गिट क्लोन किया मैंने, तो ये स्क्रिप्टिंग को क्लोन कर दिया, ठीक है। उसके बाद लिखना है ls लिखे, ठीक है। ls मतलब लिस्ट आ जाएगी। फिर cd लिखना है, फिर कौन से फोल्डर में जाना है, इस फोल्डर में जाना है। तो मैंने ये लिख दिया, एंटर किया। फिर मैं ls लिखता हूँ। उसके बाद मुझे पाइथन रन कर / लिख देते हैं SERCH सर्च एक्सप्लॉइट। लिखने के बाद आप डायरेक्ट रन करा सकते हो, वरना आप सेटअप को भी रन करा सकते हो। जो सेटअप है ना, मैं उसे भी रन करा सकता हूँ। तो ./et.py, नहीं हो पाया तो परमिशन चेंज करना पड़ेगा। ch मोड कुछ लोग बोलेंगे बस करो सर, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो लेकर के। तो मैं क्या करूँ बॉस, मैंने आपको बोला था सिटी अब कि थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस लगता है। देखो यहाँ पे ना हर प्रॉब्लम का ये याद रखना, हर एक तरीके से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा और हर प्रॉब्लम कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। रुको मैं इसको देखता हूँ कौन मोड है। हर वक्त कहीं ना कहीं लूप होल ये चल रहा। कभी वो देखो इंस्टॉलिंग यहाँ पे बता दिया कि भाई इस स्टेप से इंस्टॉलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट स्टेप हो गया, ये कॉपी करने को कह रहा। सेकंड में थर्ड में देखो, वैसे कॉपी करने पे तो पूरा हो ही जाएगा। चलो देख लेते एक बार, क्या पता है वो कॉपी पेस्ट मारे सब कुछ हो जाए। पेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। एक एक करके करना पड़ेगा, कर लेते हैं। ऐसे भी कौन सा काम है हमें। ये दिन पेस्ट कर दिए। तो फर्स्ट स्टेप लेते हैं। ठीक है, बताओ 3 प्रोटोकॉल ओपन है। तो ये 5-10 तो ऐसी नॉर्मल वेबसाइट्स में हो जाती है। बताओ इतनी सिक्योर्ड नहीं बोला जाएगा, सिर्फ प्रोटोकॉल ओपन होना सिक्योर्ड नहीं। लेकिन बहुत अटैक करने का जगह तो मेरा घटता जा रहा है ना। जहाँ पे इन्वेस्टिंग करने जा रहा हूँ वहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है, लफड़ा आ जा रहा। तो देख रहे हो कितने सारे ये बड़ा पानी आ रहे हैं।
स्कैनिंग होने दे रहे हैं। अब ये भी एक बहुत कमाल की चीज़ है, पता है क्या, मैं बताता हूँ। इसके अंदर ना आप दुनिया भर के पेलोड्स को फाइंड आउट कर सकता हूँ। बिल्कुल करता हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, रुक जाइए। ये सब तो थोड़ा टाइम लग रहा है, वेट करते हैं। चलिए ठीक है, सो इट्स फाइनली फर्स्ट वाला स्टेप हो गया। सेकंड को लेते हैं अब आप, मैं सेटअप हुआ ये सब किया नहीं था, मैं न्यू ओएस सिटीजन से इतना टाइम लग रहा है। तो सेटअप होता तो इतना टाइम नहीं लगता आप लोगों को। क्लियर करो एलएस। चलो ठीक है, तो वो लिखते हैं python 3 करके ट्राई कर लेते हैं। जेट कर देते हैं, कनेक्ट टू डेटाबेस कर दो भाई। चलो मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ, जैसे एक बार ट्राई करते हैं हम, ठीक है, कि इसके लिए कुछ मिल जाए पेलोड। तो देखो इसमें ना दुनिया भर के एक्सप्लॉइट्स होती हैं, ठीक है। मैं पूरा क्लियर करता हूँ। सर्च एक्सप्लॉइट में दुनिया भर का पेलोड होता है, एक्सप्लॉइट्स होती हैं, जो चाहे आप उसे निकाल सकते हो। आप कोई भी स्पेसिफिक सडन चाहिए तो आप इसके अंदर कुछ भी पेलोड, कुछ भी चीज़ें निकाल सकते हो। यहाँ पे बता रहा है किस किस तरीके से करना। -H हेल्प ले लो और हेल्प में आप देख लो, ठीक है। उसके बाद आपको किस किस सेगमेंट पे चाहिए, क्या पाथ चाहिए, टाइटल चाहिए, किसके चाहिए एक्सप्लॉइट, वो सभी कुछ इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। देखो जैसे ये ढूंढा ना, तो वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है। और मैं अब यही ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे कुछ मिल जाए। से अब 6 का देखते हैं कुछ। इंस्टॉल करने को कह रहा, ठीक है मैं दिखा रहा हूँ, देख लो। ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा कोई एरर का भी कुछ, तो आपको एक ये करके चलना पड़ेगा। exploit db exploit db। चलो exploit db भी सिखाई देते क्या। exploit db एक वो घर है जिसके अंदर दुनिया भर के हैकिंग का टूल्स, पेलोड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे आप गूगल सर्च भी कर सकते हो, पर exploit db आपका हब है। मतलब मैं स्पेसिफिक सभी कुछ बता दे रहा हूँ कहाँ से क्या ढूंढा जाता है। एक इधर कर लो, इधर लिख लो exploit, गूगल इस पे सर्च कर लो, ये एक्सप्लॉइट लिख करके। देखो एक्सप्लॉइट डीबी का डेटा है ना सबसे पहला, तो इसलिए मैंने इधर ढूंढा था। एक्सप्लॉइट डीबी का ही डेटा आता है, एक इधर ढूंढ लेते हैं और कुछ देखते हैं कि एक्सप्लॉइट डीबी से देखो डोज अटैक किया जा सकता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक किया जा सकता है, मल्टी डोज एक्सप्लॉइट हो सकता है, और इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन संभव है और उस प्रकार से हैकिंग को किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी बस लगे हुए हैं। देखो इसका वर्जन अब चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आ गया ना, बट फिर भी वर्जन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई सही होगा। देखो अब बोल रहा है डोज अटैक क्या है। देखो पहले बात तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि लाइव हो रही है, मुझे यूट्यूब पे डालना भी पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए मैं लाइव नहीं कर सकता क्योंकि प्रॉब्लम आ जाएगी। मैंने बस स्कैन कर रहा हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो, ठीक है। वैसे बग बाउंटी का ही पूरा प्लानिंग है, लेकिन डोज अटैक करके कोई मतलब नहीं बनता। देखो यहाँ पे सारे कुछ बता रहा है कि क्या ये काम करेगा। मेटा एक्सप्लॉइट का हो सकता है, फ्रेमवर्क में भी ये चीज़ इंक्लूडेड होगा। इसमें बोल रहा है कि ये डोज अटैक कर सकता है, ये आपको CVE मिल गया। अब CVE क्या होता है, कॉमन वल्नरेबिलिटी इन एक्सपोजर। इसके अंदर क्या होता है, जैसे समझ लो रूल होता है, जैसे IPC धारा 299, 100, 200 ऐसा करके होता है ना। IPC यानी कि IT एक्ट जो होता है, जो भी है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं। या URL दे करके इसको एक्सप्लॉइटेशन पे लगा सकते हो और देखना है कि यहाँ पे एक्सप्लॉइट हो रहा है कि नहीं।
यदि एक्सप्लॉइट होगा तो सर्वर क्रैश होने का काफ़ी हद तक संभावना हो जाए। लिटरली ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। ये कौन सा अटैक से मुझे मिला, ये वल्नरेबिलिटी से, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ चेक करने का है कि क्या ये वही वर्जन है जो वर्जन अभी पोर्ट ओपन है, जो प्रोटोकॉल ओपन है उसी वर्जन होना चाहिए। अगर आगे पीछे होगा तो नहीं होगा, फिर उसके लिए अलग पेलोड ढूंढना पड़ेगा और ये पेलोड ओपन भी होना चाहिए। ऐसा ना हो जो वो पेलोड का वल्नरेबिलिटी ही ना हो, वो पेलोड का वर्जन ही ना हो, तो फिर नहीं होगा। दिख रहा है ना, ये सारा स्टेप आपको जान करके चलना, समझ के चलना पड़ेगा। देखिए एस यहाँ पे देखो अच्छा ठीक है, तो इसको छोड़ दो। तो इस तरीके से सडनली हमें ढूंढना है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, जस्ट लाइक कि एनमैप में स्क्रिप्टिंग हम लोग ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ये भी टाइम लग जाएगा मुझे, ठीक है, फिर मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ना मैं मैनुअली ढूंढ सकता हूँ और ऑटोमेटिकली भी ढूंढ सकता हूँ। तो मुझे लगता है पहले मैनुअली मुझे देख लेना चाहिए कि भाई ये भी कोई वल्नरेबिलिटी निकाल पा रहा है क्या, क्योंकि इस वेबसाइट मैंने कुछ ज़्यादा ही मतलब ये ले लिया था, सिक्योर्ड ले लिया था, बड़ी ले लिया था मैंने। और ये मुझे बाद में पता चला स्कैन के दौरान कि तो कुछ और ही चीज़ निकल जा रहा, तो इसके लिए मैं उतना कुछ इसमें ये नहीं कर पाया, ठीक है। देखो अब यहाँ पर मुझे देखो यहाँ पे ना अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कि इतना सारी चीज़ें आई, मतलब 300 से भी ऊपर की चीज़ें आया है, मीडियम 300 से भी ज़्यादा इशूज़ हमें फाइंड आउट हुआ है। तो यहाँ पे मैं टाइप यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर क्लिक किया, देन फिर क्लिक किया, ये आ ही नहीं रहा। रुको चेक करने दो मुझे। मैं ये चाहता हूँ, मतलब जो हाई इशू है ना उसको चाहता हूँ। तो फिल्टर देखो हाई पे क्लिक करो, नहीं है। मीडियम देखो, मीडियम आ गया, ठीक है। इस तरह का ढूंढा जाता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या वल्नरेबिलिटी है, सेशन लिंक का कुछ यहाँ पे दिखा, ये देखो सेशन यहाँ पे पास आउट हो रहा है, ठीक है। तो अब मेरे पास अगर मैं सही मायने में बोलूँ तो ये वेबसाइट में मुझे क्या वल्नरेबिलिटी मिली आपको पता है? कुछ नहीं। इस वल्नरेबिलिटी में यहाँ पे कुछ मुझे खास नहीं मिला जिसके द्वारा मैं अपना आगे कारनामा कर सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे मेरी छोटी मोटी काम की है, ठीक है। तो अब ठीक है, वेट करिए, मैं वैसे पढ़ नहीं पा रहा हूँ, वहाँ पे काफ़ी टाइम लग रहा है। ओके, तो सो इट्स फाइनली मैं अब देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे 2-3 चीज़ देखने को मिला। यहाँ पर ये एक मुझे वल्नरेबिलिटी मिला देखने को, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये 1-2 चीज़ काम की चीज़ें मिली, और इधर मेरे को ये एक्सप्लॉइट देखने को मिला, ये एक्सप्लॉइट के द्वारा मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब मैं एक एक करके पहला स्टेप क्या लूँगा। तो सब अच्छा, सब डोमेन को तो अभी एक्सप्लॉइट किया नहीं, सच सच बताऊँ, असल में जितने सब डोमेन देख रहे हो ना, ये सब कुछ जो जितना एक डोमेन में किया हो ना, मैं ये फर्स्ट डोमेन में किया उतना इस डोमेन पे करा, देने ये इसमें सब में करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बहुत बड़े लेवल पे अगर अकाउंटिंग चाहता हूँ, देखो अपाचे का ढूंढ लिया, दिखा तो सर्वर में कुछ एरर, तो इसमें अब अटैक करके मैं देख सकता हूँ कहाँ क्या खुराफाती चल रही है, और शायद हो सकता है इसमें और ज़्यादा डिटेल्स मुझे देखने को जानने को मिलेगी। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन देखो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, ऐसा नहीं है नहीं मिल पाएगा और मैं ढूंढ नहीं पाऊँगा, मैं ढूंढ दूंगा, लेकिन मुझे टाइम चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर ना सब डोमेन मिला, अभी सब डोमेन से मुझे अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है, जो मुझे नीड है, जो सबसे ज़्यादा मुझे ग्रीड है, जो मुझे चाहिए, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है, मैं उसमें भी ढूंढ के निकाल दूंगा, मैं बोल तो रहा हूँ, मुझे टाइम चाहिए। देखो शायद यही सारी चीज़ें उर्दू में, तो ऐसी चीज़ें हैं, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। देखो एक नहीं काफ़ी वेबसाइट्स इसके अंदर, मतलब इस वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। प्लांट को भी ये सेल बाई करता, तो इसको भी ट्राई कर सकते इस वेबसाइट में। अब आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, इसमें नहीं मिला, इसमें क्या मिलेगा? तो सुनो मेरी बात, एक बात आपको पता है ड्रॉप में क्या क्या चीज़ें होती है। यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइनिंग होता है, सुनना मेरी बात, वेबसाइट डिज़ाइनिंग होता है। उसके बाद कोर्स में क्या क्या है पता है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होती है, ठीक है। उसके बाद DCSC है, सॉरी सुनना मेरी, DCSC, ये सब पेपर टेस्टर के बाद बोल रहा हूँ, ठीक है। DCSC है, द हैक ट्रैक है, ठीक है। आप सुनना, आज के डेट में DCSC को मैनेज करने में, ठीक है, इसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग ऐसा करने में साल का कंपनी मुझे लगता है नहीं भी तो करीब 30 से 40 लाख रुपए का खर्च करता है साल का, ईयरली। अब ईयरली बोलो सर इतना पैसा कहाँ जाता है? इतना पैसा देता है सपोर्ट टीम में, सैलरी में जाता है, उसको सेल्स टीम में जाता है, EMI टीम में जाता है, उसको पेन ड्राइव पे हुआ, सब कुछ हो गया, आंसर मिल गया, ओके। नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग, पता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि ये सबसे कम हम लोगों का चलता है, अभी इसको रेडी नहीं किया गया स्टूडेंट के लिए, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना खर्चा होता है बताओ साल का? 2 लाख से 5 लाख, ठीक है।
द हैक ट्रैक में साल का कितना खर्चा होगा पता है? एम्प्लॉय कॉस्ट में, सैलरी उली सब मिला के 15 लाख से 20 लाख। क्या समझ में आया बोलो मुझे? अगर आपसे पूछो क्या इतना में क्या सुना बोलो, तो इतना में एक चीज़ आपको मानने का है कि देखो जब ड्रॉप DCSA में कुछ भी प्रॉब्लम आता है ना तो ड्रॉप तुरंत एक्शन लेता है। कोई अगर बोल देगा ना, कोई भी कमेंट भी कर देगा ना कि मुझे DCSA कोर्स अच्छा नहीं लगा या DCSA में ये कोई बहुत मजा आया, और एक नंबर दे दे, तुरंत में टीम कांटेक्ट कर लेगी उसको, तुरंत के तुरंत कांटेक्ट कर लेगी, बहुत धन्यवाद देने के लिए। जब प्रॉब्लम आएगा तो तुरंत इंक्वायरी होगा। वो अगर द हैक ट्रैक में करेगा कोई तो ठीक है देखो यार क्या प्रॉब्लम है स्टूडेंट को, ऐसा होगा ना। इसका क्या मतलब आया? पैसा ज़्यादा लग रहा है? नहीं, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम है लिनक्स सिखा तो है क्या। अब बता रहा हूँ, प्लीज बात सुनिए। यहाँ पे क्या होता है, जब ड्रॉप जो भी कोई कंपनी की जो फ्रंट एंड जो वेबसाइट्स होती है ना, उसमें अपार कंपनी खर्च करती है, बहुत ज़्यादा कंपनी अपना बजट लेके चलती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करती है। लेकिन जो हर वेबसाइट में तो नहीं ना कर सकती है। मान लीजिए उनका 20 सब डोमेन है, तो भाई 20 में अगर इतना पैसा नहीं ना खर्च करेगी सिक्योरिटी पे। मान लीजिए आपकी 5 बाइक है, आप पाँचों से घूमते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं पाँचों एक साथ निकालोगे, तो जो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे आप उसी को ज़्यादा मेंटेन करके चलोगे ना। यहाँ पर भी बग बाउंटी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि देखो ये वेरी लाइव वेबसाइट थी, ऑफिशियल वेबसाइट थी, और मैं ऑफिशियल वेबसाइट में ढूंढ रहा हूँ, फिर भी मैं 3 ढूंढ के निकाल दिया। आप बोलो सर आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा? ये सारा का सारा तो स्कैनर ढूंढना है, तो चलो इसको मैं आंसर ढूंढना चाहूँगा। उस हिसाब से तो आप यही बोलोगे कि सर आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। मतलब कोई इंजीनियर बोला भाई तुम्हारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, तुम तो बस तार जोड़े हो और बल्ब लगाए हो, उसी में तुम इतना पैसा मांगो। भाई तो उसका काम ही वही है, उसका काम ही वही है। अब आप किसी को CA को तो नहीं बोल सकते भाई तेरा क्या काम है, तू तो बस टैली में गया, उसमें 4 को टाइप किया और हो गया। भाई उसका काम ही वही है। अगर आपको आसान लगता है आप कर लो, अगर आपको आसान लगता है आप कर लो ना, कौन मना कर रहा है? आप थोड़ी सेटअप करके दिखा दो ना मेरे को। मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप क्लाइंट के अकॉर्डिंग पे सोचोगे। क्लाइंट जो बोलोगे अगर कि भाई मैंने तो कुछ हार्ड वर्किंग किया ही नहीं अभी तक। देखो बॉस नहीं किया है ऐसा नहीं है, किया है, कम किया है आपने। आपका मेन सिनारियो ये है कि आपको और ज़्यादा करना है। तो ब्लॉगिंग यहाँ पे मेरे को पूरी एक्सेस दिख रहा है, मैं जिधर देख रहा हूँ मुझे एक्सेस दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि एक्सेस में सबसे ज़्यादा मतलब रिस्क होता है वेबसाइट्स को कि भाई यहाँ पे वल्नरेबिलिटी बग्स को फाइंडिंग करने का अवसर प्राप्त हो पाती है, ठीक है। मतलब अत्यंत ज़्यादा लर्निंग कोर्स है। द हैक ट्रैक बेसिक नहीं है, द हैक ट्रैक में बग बाउंटी भी अच्छा बताएगी, खैर उसको भी बाद में बात करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे समझ में आया। तो देखो ये वेबसाइट में कंपनी दुनिया भर की पैसा खर्च कर रही है, भाई बड़ी वेबसाइट से ये फ्रंट वेबसाइट है, लेकिन ये तो सब डोमेन में पल रही है। तो जितना वेबसाइट में ये सिक्योरिटी रखा उतना तो ये नहीं रखा पाया होगा, उतना तो ये नहीं रख पाया होगा। तुम लोग अटैकिंग कर सकते हो। खैर अब हम लोग अपना पेशेंस खोते हुए, क्या अब हम लोग अपना पेशेंस खोते हुए कि हमसे भाई कुछ ना हो पाएगा, अब बस हो गया, बस इतना मेहनत करने के बाद कुछ नहीं निकला। 1 घंटे की मेहनत को मेहनत मत बोलना, बोले 1 घंटा टाइम पास करने के बाद कुछ ना निकल पाया। एक दिन 2 दिन 5 दिन लगे रहोगे, उसके बाद बोलना कि हाँ सर मैंने ढूंढा 5 दिन तक लेकिन कुछ नहीं मिला, सब डोमेन छान मार लिया, कहीं कुछ नहीं है, तो जाकर कुछ बात बनेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इधर देख रहे हैं हम, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट में हम आए, ओके। और यहाँ पे अब रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है। मतलब आप बोलो सर हमें हाथ क्या लगा, बस जितना हाथ लगा ना उतना ही कर देते, क्या बोलते हो? चलो तो यहाँ पर हम लोग पहले, अब बोलोगे तो मैं मेल का रिपोर्ट भी दिखा दूंगा। वैसे तो यहाँ पे मुझे पता है कि मेरे मेल जाने से पहले काफ़ी स्टूडेंट का यहाँ पे चला जाता है हर बार की तरह, तो फिर भी मैं यहाँ पे मेलिंग कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे लगता है कि मैं एक्सप्लॉइट कर पाऊँगा और ओनर को दिखा पाऊँगा, वैसे ये तरीका सही नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने बना दिया है तो भाई कुछ भी नहीं तो होमोफेमी मिल जाए तो मुझे मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। मेरे कंपनी के लिए काम बन जाएगा। तो इस तरीके से मैं हॉल ऑफ फेम का भी एक वे उठा सकता हूँ, ठीक है। ये नहीं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे लगता है एक वल्नरेबिलिटी इसका उठा लेता हूँ, और ये मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है नो, ठीक है। काफ़ी लंबा चौड़ा डिटेल्स लिखा हुआ है यहाँ तो इसे हम पहले देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे एक्सप्लॉइट भी अच्छा खासा हो सकता है इसके द्वारा, ठीक है। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं। POC बना रहे बोलते हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो लंबा चौड़ा बनाएंगे, और ये मैं ओनर को देने वाला हूँ, किसी लोग को अगर लग रहा हो तो मैं ओनर को देने वाला हूँ ये चीज़ें, ठीक है। और ओनर को दूंगा और उसको समझाऊंगा कि बहुत देखो आपकी वेबसाइट में एक खामी मिला है, और वो मैं इधर दिमाग लगा रहा हूँ। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते क्या मिला मुझे। बक्सूट किधर एक था ना उसमें कुछ, ओके। तो मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन इतना पता है कुछ तो खतरनाक चीज़ है जिसे मैं अपना
उल्लू सीधा कर सकता हूँ। तो वेट करो, ओके सेकंड हो गया। सेकंड में वैसे तुम रुकिए, अभी ये काम क्या करता है? इशू, अच्छा कोई गूगल में हमको ज़्यादा अच्छा से एक्सप्लेनेशन मिलेगा। देखो सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुआ था। स्टीव इंफॉर्मेशन विथिन यूआरएल, ओके बस यही तो है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिल गया ना, काफ़ी है मेरे लिए। सेकंड लोग, ठीक है। इसको ऐसे करना है। ठीक है। अच्छा उसके बाद एनालिटी रिपोर्ट सर, ओके हाई रिस्क, ठीक है। ओके थर्ड भी था ना, क्या था ना, एक्सप्लॉइट ढूंढा था मैं, ये पूरा होगा। एसपी है ना, एसपी बीआई इंड 9 सॉरी 16 पॉइंट। देखो ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि भाई यहाँ पे वल्नरेबिलिटी बग का वल्नरेबिलिटी ये प्रोवाइड करेंगे या फिर, लेकिन ठीक है। उसके बाद इसका क्या मिल सकता है, रुको, इसकी प्रोटोकॉल, अच्छा सच सच बता, अच्छा ठीक है, सच सच बताना कि आप लोग का माइंड खुल रहा है कि कैसे कैसे चीज़ें होती है। एक वेब पेन टेस्टिंग को लाइव प्रैक्टिकल देख करके आप लोग का माइंड खुल रहा है कि भाई ये सब चीज़ें रियल लाइफ सिनारियोज में हो रही है। मतलब आप लोग कुछ आइडिया मिल रहा है कि अब इस सेगमेंट से अब हम भी दिमाग लगाएंगे, रात भर में हम भी कुछ कर जाएंगे। सच सच बताइए, पक्का ऐसे लिख रहे हैं आप लोग? ये करिए वाला, ये वाला, ये प्यारा प्यारा दिल दीजिए। आप लोग भी बताइए कि आप लोग का माइंड खुल रहा है कि किस किस सेगमेंट से क्या क्या स्टेप लिया जाता है। यार अभी तो हम बोले कि कुछ नहीं मिला, तो फिर ये सब कैसे अब निकाल रहे हैं, अब कैसे कैसे पीओसी बना रहे हैं। जल्दी बताइए। आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई नहीं करो, रिस्पॉन्स नहीं, क्या मजा आएगा बताइए। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा बिगनर हो ना, मैं समझ सकता हूँ। ओके तो देखो इधर भी मुझे मिला, अभी इसका भी देख लेता कहीं मिल जाए मुझे डिटेल्स। ओ यस मिल गया मेरे को, तो ये भी मुझे मिल गया। ठीक है देखो इसको ना हल्के में लेना है, ठीक है, भारी पे नहीं। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कर लीजिएगा आप लोग, बस रात भर में सर को मिल जाएगा अच्छा खासा अकाउंटिंग। देखो अभी पता है मैं क्या करूँगा, मैं इसे फॉलोअप नहीं करूँगा, जो ओनर होगा उसे फॉलोअप मैं नहीं करूँगा, इसको दे मैं जो मैनेजर हैं उन्हें दे दूँगा मैं, वो फॉलोअप करके कल दिन भर में बता देंगे मुझे। तो ये तीनों बग मिल गया। इम्पैक्ट कहाँ मिलेगा, तो इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी वेबसाइट पे, चेक
सॉरी ज़रा चेक कर लीजिए, झूठ नहीं बोल रहे हैं हम। पेलोड बोल कर कुछ नहीं है यहाँ पे, तो पेलोड हटा दे रहे हैं। ओके, पीओसी 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 पीओसी, अरे वाह, ऐसे करके दे देंगे तो दिल खुश, सामने वाला खुश, बोलेगा हाँ भाई कुछ हुआ तो है वेबसाइट पे का, वो तो नहीं पता लेकिन कुछ तो हुआ है। रुकिए, क्या प्रॉब्लम भाई, प्रिंट स्क्रीन क्यों नहीं ले रहे हो? तो लिनक्स का ले रहा, सोचने दीजिए। तो लिनक्स में चला जा रहा। ओ रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, इसलिए धत तेरी, वही मैं सोचो कि क्यों नहीं हो रहा। अब क्या, अच्छा ठीक है ओके, है और भी दिमाग है मेरे पास। लगे हुए यार, ये ले क्यों नहीं रहा? क्या नाम है ना उसका, स्क्रीन, हाँ वन, इधर हम ऐड कर देंगे पीओसी। लास्ट में मैं सारे के सारे स्टूडेंट से फीडबैक लूँगा, अगर मुझे ये लगा कि हाँ भाई मेरे द्वारा दिया हुआ कुछ ज्ञान आप लोगों के काम आया, तो इस क्लास दोबारा एक्सपेक्ट करिएगा, वरना कोई बात नहीं, कोर्स का क्या है, कोर्स तो फिर बना करके दिया जाएगा। तो सोचो मैं खुद आप लोगों को पास आता हूँ इस तरह के कंटेंट लेकर के, विदाउट एनी कोर्स प्रमोशन। सोचो 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 सोचो। देखो यहाँ पर भी मैं थोड़ा देर ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, सेकंड हो गया। फिर क्या इधर है, चलो जी ये भी हो गया। ये थोड़ा सा ऊपर भाग तो अच्छा रहता है ये, ठीक है काफ़ी। स्टेप टू इम्पैक्ट, ये सर नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, तो इसका स्टेप इम्पैक्ट नहीं ऐसे पड़ रहा। इम्पैक्ट तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? और क्या पढ़ सकते हैं? सिस्टम क्या हो सकता है? क्रैक एंड स्पाई, सेशन स्पाई लिख देते हैं, स्पाई स्पूफ कुछ भी चलेगा। उसके बाद विंडोज अटैक ऑन और बताओ जल्दी बताओ यार, ऐसे चिपक कुछ भी चिपकाने से थोड़ी होगा, कुछ तो बोलो, कुछ नहीं होमोफेम तो दे। CSRF टोकन, CSRF ओके, EN टोकन का स्पेलिंग सही है।
अटैक, देखते हैं क्या होता है। देखो इस तरह से ना इलीगल भी हो सकता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट देना। वाह, ये हुआ ना बात, ऐसे चलेगा, ऐसा देना पड़ेगा साथ। देखो इस तरीके से ना इलीगल भी हो सकता है क्योंकि मैंने परमिशन नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ स्कैनिंग किया है, एक भी तरीके का एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की है। एक्सप्लॉइट था मेरे पास यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश नहीं किया, तो ये बिल्कुल इलीगल है। लेकिन फिर भी स्कैनिंग भी आप नहीं कर सकते किसी वेबसाइट पे, क्योंकि सिखाना था आप लोगों को, तो मैंने बता दिया था। सिक्योरिटी रिसर्चिंग एथिकली पर्सन क्या होगा, तो मिटिगेशन मिटिगेशन रुको, मिटिगेशन एंड सिक्योरिटी। बहुत फिक्स्ड करना होगा ना, फिक्सिंग चलो जी हो गया। और बताओ, इसे ही थोड़ा अनएथिकल भी है, फिलहाल के लिए सब हम कर दे रहे हैं। जैसे इसमें और भी बहुत कुछ भरना चाहिए था, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सभी कुछ तैयार हो गया। अच्छा, पता है आप लोग ड्रॉप के कोर्स में जीएसटी लग गया, 7000 प्लस जीएसटी, 8260 रुपीज़ की कोर्स हो चुकी है, तो ये भी बात थोड़ा दिक्कत है। खैर ठीक है, रुको सोचने तो अब क्या करना है मुझे, सब तो हो गया, अब तो कुछ नहीं है। अब वन सिंगल वर्ड है, अब एक अच्छा सा आर्टिकल लिखना है, ठीक है, तो अब उसके लिए एक दिमाग है, पता है। देखो कुछ लोग यहाँ पे दिमाग समझ गए होंगे मेरा। चैट जीपीटी, मैं अक्सर आर्टिकल लिखने के लिए ना, एक सुंदर आर्टिकल लिखने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता हूँ, ताकि मैं ज़्यादा सुंदर तरीके से आर्टिकल को लिख पाऊँ, ट्राई कर पाऊँ। चैट जीपीटी हैंग कर गया, दूसरी वेट करते हैं। इसके अंदर कुछ है, कॉन्टेक्ट नंबर कुछ है।
चलो जी, मेरा सारा का सारा काम ख़त्म हुआ। अब सुबह तक मुझे अपडेट मिल जाएगा। मुझे देने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरी टीम यहाँ पे कॉल भी कर लेंगे। और जो क्योंकि उनका कम्युनिकेशन बहुत सुंदर है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं टीम को, कम्युनिकेशन को। ये इस ग्रुप में ना हमारे ग्रुप तो कुछ नहीं आया। अरे ये आपकी ग्रुप नहीं है, ये यार मेंबर लोगों की ग्रुप है, ड्रॉप के मेंबर्स की ग्रुप है। ये मेंबर्स की ग्रुप है, ड्रॉप जो ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं ना, उनकी ग्रुप होती है यहाँ पे। देखो आप लोगों को टी शर्ट आने वाला है, हैकर्स टी शर्ट आने वाली है, हैकर्स। देखो अभी कितनी सारी चीज़ें प्लानिंग चल रही है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों को पता नहीं रहता। हम लोगों को डिसीजन होता है, मीटिंग होती है, उसके बाद जाके होता है। क्या वो आई एम सॉरी, क्यों सॉरी बोल रहे हो प्रभु? कोई सॉरी बोल रहे नहीं, मजे करी क्लासेस पे। तो आई समझ में आप सबको, क्या सबके सब लोगों को आज को पल्ले पड़ा कि आज क्या होता है, आज मैंने क्या क्या किया बताओ। चलो मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, पहले आप लोगों को कर रहा हूँ कि आप दोनों को बोल रहा हूँ। आप लोग, अरे बाप रे, हैक्ट्रा क्या, अच्छा कौन सा गिफ्ट था, ओके बता रहा हूँ। द हैक्ट्रा क्या है रुको बताता हूँ। देखो द हैक्ट्रा सोचो कैसा हो कि एक ना एक रुको बताता हूँ रुको। देखो देखो आपने डीसीएससी को एंजॉय किया, मुझे लगता है भरपूर मात्रा में एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन अब एंजॉय डबल होने वाली, क्योंकि उसमें कंटेंट आता रहता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है जब डीसीएससी में कंटेंट अपडेट होता है ना, तो लिटरली न्यू ओल्ड स्टूडेंट के पास नहीं पहुंच पाता। लेकिन सोचो कैसा हो कि आपके पास लाइफ टाइम, सुनना मेरी बात, अगर क्लियर ना आ रही हो तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों के पास लाइफ टाइम कोर्स की कंटेंट आती रहे, लाइफ टाइम कोर्स की कंटेंट आती रहे, लेकिन पैसे आपको लाइफ टाइम ना देना पड़े। मतलब सुनो मेरी बात, मतलब लाइफ टाइम कंटेंट आपके पास आ रहा है, लाइफ टाइम कोर्स अपडेट हो रहा है, कंटेंट बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, लेकिन आपके पास पैसे, आपको पैसे ना देना पड़े। बिल्कुल इसी की तरह ही द हैक ट्रैक को डिज़ाइन किया गया है। द हैक ट्रैक एक ऐसी कोर्स जिसके अंदर बहुत ही डीप और कोर में इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इंट्रोडक्शन, इसमें बहुत सारे डीसी से इंस्पायर होकर बनाए गए, लेकिन फिर थोड़ा सा अगर है टाइम तो सब्र कर सकते हो। इसके अंदर इतने सारे कंटेंट है। देन नेटवर्किंग बताई गई, जो डीसीसी में वो भी आरपीएसपो में डीसीसी में नहीं बताया गया, लाइव प्रैक्टिकल्स में दिखाई गया, नेटवर्क हैकिंग के लिए होता है। वेब फंडामेंटल हैकिंग लैब्स को बताया गया, बग बाउंटी में इतने सारे कंटेंट्स के बारे में बताया गया, कुछ तो डीसीसी में भी नहीं है। ये देखो इमेज फॉरेंसिक के बारे में बताया गया, ये देखो ये वाला भी नहीं बताया जाता है डीसीसी में। उसका एक्सटेंशन स्पूफिंग, वाईफाई हैकिंग जैसी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये सिलेबस टाइम टू टाइम अपडेट होती है, ये सिलेबस टाइम टू टाइम अपडेट होती है। तो हम नहीं पूछोगे कितने बड़े कंटेंट सिलेबस का क्या है प्राइस, इसमें ये सारी चीज़ें हैं। इसमें सपोर्ट टीम भी है, मतलब चाहो तो कोई भी सवाल जवाब हो तो आप मेल कर सकते हो, सपोर्टिंग आपको मिल जाएगी। इस पूरे की पूरे द हैक ट्रैक कोर्स की, मतलब इतना सारा कंटेंट हो, मतलब लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है। पूरा का पूरा कोर्स का 500 रुपीज़ प्राइस है, 500 रुपये प्राइस है इसकी, ठीक है। और इसकी प्राइस बढ़ने वाली थी, कई बार अनाउंस किया गया बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं बढ़ाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? आई है भाई, बहुत अच्छी बात है। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। पसंद आया था या नहीं आया था, लगा बेकार है कोर्स? मुझे ही बताओ बस, मुझे भी नहीं पता ये कोर्स कैसी है, मैं तो बनाया हूँ। वैसे पसंद तो आप लोग को आएगी। कौन सा गिफ्ट बता रहा हूँ मैं भी समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी को भी लेना हो तो ले लेना, क्योंकि यही कोर्स है तो लाइफ टाइम आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा, सोच विचार करके, क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ेगी 1000%। जीएसटी लग गया ना, कभी सोचा भी था यार? द हैक्टर की बात चल रही थी, डीसीएससी की बढ़ गई, बताओ 7000 का कोर्स 8500 तक अप्रोक्स चला गया, ठीक है। वो तो मेरे भाई देखो, ड्रॉप के पास पैसे नहीं आ रहे हैं, सरकार के पास पैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये ऐसा सोच करके चलिएगा। और सेकेंडरी बात, द हैक्टर भी अब होने वाला है प्रीमियम, तो अगर पसंद आए किसी को तो ले लेना। मैं ज़्यादा आप लोगों के पास टाइम अब बचा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब उल्टा गिनती दोनों की स्टार्ट हो रही है। ये लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिलता रहेगा, तो इस तरीके से हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब हटाओ, कोर्स की बात अभी नहीं करना। अच्छा अब मैं एक करके, पहले यह छोटा सा है तो छोटे लोग यहाँ पे पहले बात करेंगे, फिर वहाँ बात करेंगे, ठीक है। एक एक करके मैं बता रहा हूँ क्या गिफ्ट है, कुछ बताता हूँ। पहले एक एक करके मुझे बताना, आज को बग बाउंटी वेपिन टेस्टिंग में क्या समझ में है, क्या क्या स्टेप लिया जाता है, बताइए बताइए। किसी को समझ नहीं आया? नहीं आज बेसिक वालों को, अच्छा आप लोगों का बेसिक वाला, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यार बेसिक वाला क्या क्लास नहीं थी ना? रुक जाइए, असल में आप लोग मुझे बता सकते हो कि क्या स्टेप लेना चाहिए, अगर मतलब अरे मैं गाइडेंस के लिए पूछूं, जरा बताओ हमें भी क्या क्या आता है आप लोगों को, क्या लेना चाहिए गाइडेंस, तो मुझे बता सकते हो कि क्या क्या स्टेप लेना चाहिए पड़ेगा? हाँ बताइए। हेलो सर। ठीक सर है। सबसे पहले तो हमें जो वेबसाइट है उसका स्कैन करना होगा, उसके बारे में डिटेल्स निकालना होगा, फिर उसके पोर्ट्स के बारे में सर्च करना होगा, देन उसमें
पेलोड को परफॉर्म करना होगा, देखिए, उसके सब बाद लोग मैं स्टेप बताता वल्नरेबिलिटीज चला वगैरह जाऊंगा स्टेप पे। एक्सप्लॉइटेशन वगैरह फाइंड करना सर होगा, उसके बाद ही परमिशन होगा। कैसे लेते हैं, परमिशन कैसे लेते हैं, मेल करके? क्या आपके वेबसाइट में वेब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे या फिर वेब वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे बदले में? आप मुझे परमिशन दीजिए। हाँ, मेल कर अरे दीजिए। सर मेरा कोई दिक्कत सर्टिफिकेट नहीं, अभी तक मेल आप करिएगा, नहीं मैं अपनी दी। सपोर्ट टीम हेल्प ट्रैकिंग आईडी करूँगा। दिया सर, बट वो क्या है ना, अभी तक थोड़ा सा वहीं पर टाइम है दीजिए। 3 दिन तो से। आई होप आप लोगों ने क्या, अच्छा एक छोटा सा सवाल, सब लोग दिल करेंगे ठीक है, ये और ये सब करेंगे, दिल देंगे ठीक है। क्या ठीक है। आज की क्लासेस पूरे 1 घंटा 40 मिनट की हुई है, क्या सच में आज की क्लासेस सबने एंजॉय किया, हाँ या ना बताइएगा? सही सच सच बताइएगा, ऐसा मतलब ऐसे ही नहीं, ना भी बोलोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मान लेंगे, मेहनत दोबारा फिर करना पड़ेगा। एंजॉय सब लोगों ने किया, सच सच बताइए। सब लोगों ने एंजॉय किया, मतलब इतना मजा आया सब लोगों को? अच्छा आप लोग भी बताइए, सच सच बताइए, एंजॉय किया आप लोगों ने या कुछ और भी मिसिंग था कि सर ये करना चाहिए था आपको, या बॉस नेक्स्ट टाइम सब ये ट्राई करिएगा, ऐसा कुछ भी? सभी के सभी लोगों ने एंजॉय किया? मैं नहीं, क्लास नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं। क्या सबके सब ने एंजॉय किया आज को? सब लोग मजे किए हैं? वाह, सब तो भी बहुत बड़ा वाला लव यू बोलना पड़ेगा। मिस तो बहुत था, मिसिंग बहुत था, हाँ बिल्कुल बहुत तो था, लेकिन धीरे धीरे करके करना पड़ेगा। मुझे आपको पता है, अगर आप सच में करना चाहते हो ना तो कम से कम 3-4 घंटे का तक का टाइम लेना पड़ेगा। लाइव 3-4 घंटा आप भी खा पी के बैठे रहना, मैं भी खा पी के बैठा रहूँगा। इन्जॉय किया बट समझ नहीं आया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है। अच्छा गिफ्ट क्या है, चलो मैं हेल्प करता हूँ। आप लोगों को एक ई बुक दे रहा हूँ ठीक है, आप चाहो तो परचेस कर सकते हो, कब? जब मैं फ्री में ना दूँ, अभी फ्री में दे रहा हूँ। टेलीग्राम पे 2 एनमैप के ऊपर वीडियो ये पीडीएफ दिया था, ये पीडीएफ ना कुछ समय पहले ही मैं शेयर किया हुआ था, इसको चेक कर लेना एक बार। मैं नहीं बोल रहा हूँ क्या है और क्या नहीं है, इसको बस चेक कर लेना ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, इसको चेक करना, खुद ब खुद मिल जाएगा। अरे बॉस मैं तो पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए। असल में सच बताऊँ तो आप लोग के लिए बिजी रहता हूँ, बताओ यूट्यूब में कंटेंट बनाने वाला कौन? अरे कहाँ पर गया? एक मिनट, यूट्यूब में भी कंटेंट बनाता हूँ, इधर उधर भी रहता हूँ मैं, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाती है। नहीं नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए बॉस, पैसे का यहाँ पे खेला नहीं है। अगर पैसे ही लेना होता तो फिर मेरा गोल छूट जाता ना। मैं साइबर सिक्योरिटी क्यों पढ़ाता हूँ पता, डीसीएस को इतना इंटरेस्टिंग क्यों बनाया? बिकॉज मैं चाहता, हाँ गलती से मैं रिमूव हो गया था। असल में मैं डीसीएस इतना इंटरेस्टिंग क्यों बनाया, क्योंकि मैं चाहता था कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। हमें टी शर्ट कब मिलेगा समझ लो, बस उसकी भी उल्टी गिनती चल रही है, जल्दी ही मिलेगी आप लोगों को भी, जल्दी सब लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है। हैकिंग टूल किट आ रही है, मैं पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ, एक हैकिंग टूल किट आ रही है ठीक है, उसमें होती है। अच्छा अगर हैकिंग को, हैकर्स को और ज़्यादा पर्सनली लेवल पे अगर आप देखना चाहते हो, हैकिंग और हैकर को और ज़्यादा पर्सनल लेवल पे देखना चाहते हो, तो आप हमारे अकाउंट पे आ सकते हो, उसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। ये अकाउंट वैसे और भी बहुत सारे लोग चलाते रहते हैं, तो ये मैंने दे दिया आप लोगों को। आप चाहो तो इसे इंस्टाग्राम है मेरी, तो आप चाहो तो इसमें भी आ सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ आपको देखने को जानने को मिलेगा। इसमें बहुत बार मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ, मैं शेयर मार्केट के ऊपर, कभी हैकिंग के ऊपर, कभी मैं कहीं ट्रिप पे गया, सब में ऐसी बहुत सारे मेरे इंस्टाग्राम पे आपको देखने को, मुझे देखने को जानने को मिल जाएगी ठीक है। तो इट्स फाइनली आराम से इंजॉय करिए। आई होप आप लोगों ने सब लोग क्लासेस इंजॉय किया होगा। कोई तरह का दिक्कत या किसी भी प्रकार को ऐसा मिस्टेक जो हमारी ओर से हुआ हो, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो इसलिए सब लोग की माइक ऑन कर दे रहा हूँ, एक एक करके बातें कर लीजिए प्यारी प्यारी सी। उसको जय हिंद, गुड नाइट। पक्का मतलब सच में आप लोग को समझ में आया कि वेब पेन टेस्टिंग आंखों के सामने देखा आप लोगों ने? बहुत मजा आया सर, बहुत मजा आया, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। बस बस हाँ जी सर। सर थोड़ा सा और डीप। जी सर समझ में आया, थोड़ा बहुत तो समझ में आया। हमें मतलब मुझे काफी टाइम सर थोड़ा और डीप में देखना था। हेलो सर। सर मैंने आपको व्हाट्सएप के ऊपर ना सारी स्कैनिंग जैसे जैसे आप कर रहे थे वैसे ही मैंने सेंड करता गया, तो मैं लाइव आपके साथ ही प्रैक्टिकल कर रहा था मास्टर जैसे जैसे आप कर रहे थे, ठीक है। बट मेरे को मेरा इसलिए मेरा सर वर्ड अरे सर सुनो ना सर हेलो रिक्वेस्ट था सर। यहाँ सर कब से बोलना भूल गए हम लोग को। हेलो हाँ सर कब से बोल रहा हूँ सर, कल सुन नहीं रहे। एक मिनट जाइए, एक मिनट जाइए सर वो बोल रहा हूँ सर, आपका बोल रहा हूँ। मुझे क्लास का लिंक तो आ गया था, मगर सर मैं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपने अपने बैच पे हम लोग सभी से मिलेंगे, पता है ना बैच तो है आप लोगों की,
तो हम लोग एक एक करके सब लोग के अपने अपने बैचेस से मिलेंगे। वैसे अब आप लोग रेस्ट करिए, क्योंकि थोड़ी सी रेस्ट तो मैं भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना दिन भर की थकान के बाद। तो जाइए आराम से। वैसे भी चैनल पे अच्छी खासी कंटेंट मैंने अपलोड किया है, मज़े करिए और क्या, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, जानना है। ऐसे ही बढ़ते रहो आगे। हम लोग की मेहनत जब रंग लाती है तो हम भी बताते हैं हम लोग क्या सिखा सकते हैं। जो आप मास्टर्स में हो, हाँ हाँ बता दूंगा। हैकिंग टूल किट, हाँ हैकिंग टूल किट आने वाली है। उसके अंदर आपको एडेप्टर, हैकिंग की ऑर्ड्रीनो, बहुत कुछ है उसके अंदर। मतलब पूरा हैकिंग टूल किट मिल जाएगा, ताकि आप लोग ज़्यादा ज़्यादा उसको हैकिंग पे काम ले पाओ, उसको परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, तो अभी प्लानिंग बहुत कुछ है, बोल तो रहा हूँ। मतलब क्या करना है कैसे करना है वो पता नहीं है, लेकिन इतना है कि भाई कुछ ना कुछ तो करना है आप लोग। 2 घंटे की क्लास करवा दो, बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग आई होप मज़े किए होंगे आज। मतलब दिल खुश हो जाना चाहिए, माइंड फ्रेश हो जाना चाहिए कि भाई हाँ मिला सुकून, बिना कोई किसी रीज़न का, एकदम नॉन स्टॉप, एकदम प्रैक्टिकल पर प्रैक्टिकल। एकदम दिल खुश हो गया होगा ना। लव यू संदीप, दिल खुश हो गया होगा ना कि भाई एकदम कोई रोक टोक नहीं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं सर। सिर्फ हैकिंग के हैकिंग, सिर्फ हैकिंग पे हैकिंग, आंखों के सामने सिर्फ कमांड चल रही है और हैकिंग देख रहे, कमांड चल रही है हैकिंग देख रहे हैं। एकदम ऐसा हो रहा था ना, बताइए सिर्फ कमांड चल रही है और हैकिंग देख रहे हैं ना, एकदम ऐसा हो रहा था ना। खैर मैं भी यही लव यू सब लोगों को। मैं भी यही उम्मीद कर रहा था कि आप लोगों को ऐसा ऐसा देखने को मिले प्रैक्टिकल तब। ठीक है, हैकिंग टूल किट का प्राइस अभी नहीं डिसाइड किया बॉस, मुझे भी नहीं पता क्या करेंगे कंपनी टीम, मीटिंग बैठती है उसके बाद। बट लव यू सर, लव यू सभी लोगों को लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, सभी लोगों को लव यू सो मच। जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा। गर्मी आ रही है तो ठंडी घड़े का, एसी का, कूलर का आदत अब बना लीजिए, और ऐसे ही मज़े करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लासेस में। रोहित जय हिंद, लव यू सब लोगों को। जय हिंद, स्वीट ड्रीम, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, लव यू सो मच सभी लोगों को। थैंक्स सो मच, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, बाय बाय सभी लोगों को। अरे रेस्ट करिए भाई, अब हंसना वसना बंद। ठीक है, आपको कॉल कर सकता हूँ, करिएगा मुझे, क्या सपोर्ट टीम को ईमेल कर लीजिए तो अच्छा रहेगा ना, उसको हेल्प कर देंगे, मुझसे अच्छा हेल्प कर पाएंगे वो। ठीक है, बाय बाय सभी लोगों को। जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच सभी लोगों को। शुभ रात्रि, बाय बाय।